वेलकम एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण में जो समस्याएं आती हैं, गणित को सीखने में जो समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित का नींव कमजोर होना। तो प्राथमिक स्तर पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राथमिक स्तर जो बच्चों का होता है वो खासकर खेलने कूदने की अवस्था होती है। वो उस अवस्था में ना बच्चे उस चीज़ पर ध्यान दे पाते हैं, सीखने का चीज़ों पर, या पढ़ाई का कोई भी विषय वस्तु है, किसी भी सब्जेक्ट पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस अवस्था में खेलने कूदने में ज़्यादा वो व्यस्त रहते हैं। ना ही गार्जियन समय के अभाव में या किसी कारणवश उस बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं, जिस कारण क्या होता है, बच्चों का प्राथमिक स्तर पे गणितीयकरण और गणित का ज्ञान जो है कमज़ोर पड़ जाता है। और गणित का ज्ञान कमज़ोर पड़ने के कारण उसका जो है माध्यमिक स्तर पर उसको गणितीय रूप से किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, अगर बच्चे को गिनती की संख्या नहीं आती है तो वो जोड़ की संक्रिया, घटा की संक्रिया, ये सब नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को गिनती नहीं आती है तो वो क्या कर पहाड़ा नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चे को पहाड़ा नहीं आता है तो वो गुना नहीं सीख पाएगा। अगर गुना नहीं आता है तो वह पहाड़ा वो भाग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्रमबद्ध रूप से जो है एक तरह से वो जुड़ा हुआ है। गणित सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित का नींव जो कमजोर हो जाता है, इसमें आगे चल के काफ़ी कठिनाइयाँ आती है गणितीय रूप से। उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब हम जानेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अक्सर हम लोग अपने आप में ही अनुभव करते हैं, अगर हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो पढ़ने के क्रम में, खासकर पढ़ाई के क्रम में हम किसी भी विषय वस्तु को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ठीक से सवाल को हल नहीं कर पाते हैं और हमको बोझिल जैसा फील होता है। हम उस विषय वस्तु पर अपना केंद्र बिंदु स्थापित नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। मानसिक स्वास्थ्य जो है एक तरह से आपको व्यवहार को, शारीरिक और मानसिक दोनों व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद आते हैं गणित शिक्षण का समय एवं अवधि। गणित शिक्षण का समय, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें इंसान को बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वो आप थोड़ा ही देर बच्चे को पढ़ाइए लेकिन उसको बोरिंग फील नहीं, खेलते कूदते हुए, हंसते खिलाते हुए बच्चे को इस तरह से पढ़ा दीजिए गणित का विषय जो उसको कठिन नहीं लगे, सरल लगे और वह आसानी से उसको समझ विकसित कर सके। उसे उसको ऐसा शिक्षण विधि से पढ़ाइए बच्चे को जो उसको आसानी से समझ में आ सके। और उसका जो समय होता है वो लिमिट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर पढ़ाने से बच्चा को अंदर में थकान महसूस होता है, उबाऊपन महसूस होता है, जिस कारण उसका सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। अगर बच्चे को आप कम ही देर पढ़ा रहे हैं और उसको थोड़ा ही ज्ञान दे रहा है और सटीक ज्ञान दे रहा है तो वो आपका ज़्यादा कारगर है। उसके बाद आते हैं अध्यापक को विषय का सही ज्ञान ना होना। एक सही अध्यापक को चाहिए कि अपने जो भी विषय वो पढ़ा रहे हैं वो उस विषय का पूर्ण ज्ञान उनको होना चाहिए, ताकि वो तभी वो बच्चे को पूर्ण ज्ञान आत्मविश्वास के साथ नवीन ज्ञान से जोड़कर बच्चों को दे सकते हैं। उनको उस ज्ञान के प्रति पूर्ण योग्यता और क्षमता और आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को आत्मविश्वास के साथ उस ज्ञान को दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ना कि नकारात्मक। मतभेद की भावना हमेशा से बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाए और उस बच्चे को कम पढ़ाए। ऐसा तो भावना होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद शिक्षक का व्यवहार जो है, एक व्यवहार उसका पर्सनालिटी को दिखाता है। एक तरह से उसका जो शिक्षक का व्यक्तित्व जो होना चाहिए वो आदर्शवादी हो जाना चाहिए। एक आदर्शवादी शिक्षक का
व्यक्तित्व उसका होना चाहिए। उसमें सहानुभूति, सहयोग की भावना, आत्मविश्वास, समानता, और बच्चे को हमेशा जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। एक आदर्श शिक्षक की पहचान वही होती है। उसके बाद शिक्षक की शिक्षण विधि। शिक्षक की शिक्षण विधि हर एक विषय वस्तु को पढ़ाने का एक अलग ही तरीका होना चाहिए। एक ही शिक्षण विधि से आप हर एक विषय वस्तु को नहीं पढ़ा सकते हैं। हर एक विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और जिस विषय वस्तु को वह जिस विधि से समझ सके वो ज़्यादा कारगर होता है। बच्चे विभिन्न प्रकार का विधि को बच्चे को पढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, निरीक्षण विधि। उसके बाद बहुत सारी विधियाँ आती हैं जिससे बच्चे जो है सो पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत भेदों की ज्ञान की समस्या। व्यक्तिगत भेद, एक वर्ग में एक ही कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विभिन्न बुद्धि वाले बच्चे, समान बुद्धि वाले बच्चे या मेधावी बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं। उनका जो स्तर होता है बुद्धि का अलग अलग होता है। कोई बच्चा जो है जो पिछड़ा बच्चा होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, वह आसानी से अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उस विषय वस्तु को आसानी से नहीं समझ पाता, समझने में कठिनाई होती है। और जो मेधावी बच्चे होते हैं वो जो है सो उस विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। तो इसमें अंतर आया, व्यक्तिगत अंतर। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए चाहिए कि शिक्षक को अलग से क्लास की व्यवस्था करे, विशेष क्लास की व्यवस्था। अगर जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विकलांग है शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से, उनके लिए भी अलग विषय अलग क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसा प्रबंध हमारे आजकल के स्कूल में या शिक्षण व्यवस्था में नहीं है, जिस कारण शिक्षण व्यवस्था को सीखने में कमी आई है बच्चों को, कि हर एक बच्चे में अलग अलग गुण है और उस गुण के अनुसार बच्चा अपना न्याय नहीं कर पाता है, वह सीख नहीं पाता है। क्योंकि वर्ग में हर एक प्रकार के बच्चे हैं और शिक्षक हर एक प्रकार के बच्चे को एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, बच्चे का ज्ञान सफल नहीं हो पाया और शिक्षक का ज्ञान जो है पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा सीख नहीं पाया। उसके बाद है उचित अभ्यास की व्यवस्था न होना। अभ्यास कर रहे हैं तो लंबा लंबा अभ्यास हो रहा है, लेकिन लंबा अभ्यास से नहीं मतलब, अभ्यास निरंतर रूप से समय समय पर होना चाहिए ताकि बच्चों को उबाऊपन महसूस ना हो। अगर किसी चीज़ का अभ्यास आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप लगातार करते ही रहें और लंबा अवधि में कर रहे हैं, तो वो आपका सीखने की जो रुचि अभिरुचि जो होती है उसको कम कर देता है और सीखने का जो स्तर है उसको जो है सो धीमा कर देता है। अभ्यास का मतलब है उसका उचित व्यवस्था होना चाहिए, उसका उचित वातावरण होना चाहिए कि उस व्यवस्था में, उस उचित वातावरण में बच्चा अभ्यास करे, जो उसको अभ्यास करने के फलस्वरूप, अभ्यास करने के क्रम में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, ऐसा वातावरण दीजिए, वैसा उसका व्यवस्था कीजिए उसको अभ्यास करने का, और कठिनाई न हो और वो अभ्यास करने के क्रम में निरंतर रूप से समय समय पर उस चीज़ का अभ्यास करें और सीखने के क्रम को बढ़ाते रहें। तो इस तरह से आज आपका जो है चैप्टर 6 का कुछ पॉइंट हमने रिलेट किया और इस रिलेट के क्रम में हमने जो भी बातें आपको बताई टूटी फूटी लफ्जों में, इसमें आपको एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो, एक भी शब्द अगर आपको अच्छा लगा हो, एक भी वाक्य अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो जो है आपको मेरी पहुंच सके। और मेरा यही मानना है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं कि इसका जो मेन मेरा व्यू है वो आपको कॉन्सेप्ट पहुंचाना। मैं अपनी लफ्ज़ों में आप तक इस विषय वस्तु का कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाहता हूं। और इस तरह से आज का वीडियो है समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।